सरला की शादी। एक समय की बात है, सरला नाम की एक साधारण सी लड़की अपनी विधवा माँ चांदनी और छोटा भाई अनुज के साथ रहती थी। वह विवाह योग्य हो चुकी थी, परंतु अनुज केवल 8 वर्ष का बालक था। चांदनी सरला की विवाह के लिए चिंतित रहा करती थी। उसके पिता की मृत्यु 1 साल पहले ही किसी बीमारी के इलाज न होने के कारण हुई थी। उसके पिता ही उसके परिवार का एकमात्र पालन करता थे। उनके जाने से चांदनी और बच्चों पर पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन चांदनी ने काम करना शुरू किया। वह दूसरों के घरों में बर्तन धोती तथा झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। उनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी था, जिस पर वह सब्जियां उगाकर बाजार में बेचा करती थी। इसी तरह दूसरों के घर में काम करके तथा सब्जियां उगाकर जो कुछ प्राप्त होता था, उससे सरला, अनुज और चांदनी का किसी तरह गुजारा हो रहा था। सरला स्वभाव से बहुत अच्छी थी। उसका रहन सहन बिल्कुल साधारण सा था। वे अपने परिवार की स्थिति को समझती थी एवं अपने घर के सारे कामकाज वही किया करती थी। सरला को देखने के लिए लड़के वाले बहुत आते थे। वे सरला को तुरंत पसंद भी कर लेते थे, लेकिन दहेज नहीं देने के कारण सारे रिश्ते लौट चुके थे और वे जाते वक्त सरला और उसके परिवार की गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। सरला पूरी तरह से अपनी विवाह की उम्मीद छोड़ चुकी थी। आज फिर एक बड़े घर का लड़का उसे देखने आया था। चांदनी ने जितना हुआ उतना उस लड़के के परिवार वालों का स्वागत किया। लड़का का नाम कबीर था। वह शहर में बिजनेस करता था और एक अच्छे खानदान से था। उसका पूरा परिवार शहर में ही रहता था। कबीर को एक अच्छी लड़की चाहिए थी जो कि उसके पूरे परिवार का ध्यान रख सके, इसलिए वह गाँव की लड़की से शादी करना चाहता था। उसने चांदनी को देखा। बातचीत करने के बाद कबीर ने सरला को पसंद कर लिया, जो कि कबीर को मनचाही वधू मिल रही थी। अतः उसने दहेज की कोई बात ही नहीं की। कबीर की खुशी में है उसके घर वाले की खुशी थी। कबीर सरला से शादी कर उसे शहर ले गया। वहाँ सरला की जिंदगी अच्छे से बीतने लगी। सरला ने वहाँ के नए तौर तरीके भी अच्छे से सीख लिए तथा अपने माँ एवं भाई की भी मदद किया करती थी। इस तरह सरला की जिंदगी खुशियों से भर गई। सीख, ईश्वर के घर देर हो सकती है परंतु अंधेर नहीं।